नमस्कार, मैं पंकज कुमार। विश्व बैंक के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व में अतिरिक्त 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। बढ़ते तापमान के कारण अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक असर के कई तरह की चेतावनियां जारी की गई। भारत के लिए यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ हर वर्ष गर्म दिनों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। 2023 भारत में दूसरा सबसे गर्म साल था, वहीं 2016 भारत के लिए सबसे गर्म साल था। एक अनुमान के अनुसार 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत के जीडीपी में 2.5% तक की कमी हो सकती है। अगर हम वैश्विक तापमान वृद्धि की बात करें तो पिछले 12 महीनों यानी अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में वैश्विक औसत तापमान 1991-2020 के औसत से 0.70 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। वर्ष 2024 में वैश्विक सतह पर तापमान 20वीं सदी के औसत से 1.35 डिग्री सेल्सियस अधिक है। एक शोध के अनुसार इस बात की 55% आशंका है कि 2024 इतिहास में सबसे गर्म वर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर मूलतः दो तरीके से असर पड़ता है। पहला अल्पकालिक प्रभाव, जिसमें चरम मौसमी घटनाएं जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी, अत्यधिक ठंड या बेकाबू बारिश के कारण होने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार चरम मौसमी घटनाओं के कारण सिर्फ 2022 में ही भारत को लगभग 4.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। दूसरे प्रभाव धीमे मगर दीर्घकालिक हैं। उदाहरण के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक दक्षिण पश्चिमी मानसून है। भारत की वार्षिक वर्षा का 75% हिस्सा इसी से मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वजह से इसमें अनिश्चितता बढ़ी है। इसमें अनिश्चितता का मतलब होगा कृषि उत्पादन, ऊर्जा आपूर्ति और फलस्वरूप रोजगार पर दीर्घकालिक भयावह असर। जैसे इसमें महंगाई और खाद्य संकट बढ़ सकता है। बढ़ते तापमान और बेमौसम बारिश से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इससे उपज कम हो जाती है और बाज़ार में मांग बढ़ती है, जिसका सीधा संबंध महंगाई से है। इसके अलावा ऐसे नुकसान से निपटने के लिए राहत और बुनियादी ढांचे पर जो खर्च होता है, इसका नतीजा तमाम लोगों के लिए करों में वृद्धि के रूप में निकलता है। फिर फसलों की कम पैदावार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को भी प्रभावित करती है, क्योंकि सरकार उन फसलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है जिसकी उपज कम होती है। 2022 में बढ़ते तापमान की वजह से गेहूं का उत्पादन कम हुआ और इस कारण भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। जनवरी 2024 तक भारत में चीनी उत्पादन 5.28% कम हो गया, जिसके प्रमुख कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे की वजह से गन्ने की उपज का कम होना माना गया है। भारत पिछले 6 वर्षों से चीनी निर्यातक रहा है, लेकिन अब विश्लेषक कयास लगा रहे हैं कि शायद अगले साल भर तक भारत को चीनी आयात करनी पड़े। यही हाल आम, लीची जैसे मौसमी फलों में भी देखने को होता है, जो बढ़ते तापमान का इस पर सीधा असर पड़ता है। बढ़ती गर्मी और विभिन्न चरम मौसमी घटनाओं का सीधा असर श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इससे खेती बाड़ी, निर्माण गतिविधियों, परिवहन और पर्यटन कारोबार खासे प्रभावित हो सकते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर असर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का सबसे अधिक सामना कृषि और निर्माण श्रमिकों को करना पड़ता है। भारत की बढ़ती गर्मी के फलस्वरूप 2030 तक काम के घंटों में 5.8% तक की गिरावट आने का अनुमान है, जो करीब 3.4 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों के नुकसान के बराबर होगा। इससे जीडीपी में अनुमानित 2.5% तक की कमी हो सकती है। बढ़ता तापमान कच्चे माल यानी कृषि उपज और श्रम पर प्रभाव डालने के साथ औद्योगिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है। इसमें महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे को
प्रत्यक्ष नुकसान, मानव संसाधन की उपलब्धता और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव और कच्चे माल के भंडारण से संबंधित परिचालन लागत में वृद्धि शामिल है। उद्योगों को पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश करना पड़ सकता है, जिससे उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। इसके अलावा समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन आदि सड़क, रेलवे और समुद्री मार्गों जैसे परिवहन साधनों को सीधे प्रभावित करेंगे, जिससे भी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। पिछले वर्ष 4 अक्टूबर को सिक्किम के चुंगथांग में 1200 मेगावाट की तीस्ता जल विद्युत परियोजना का 60 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध हिमानी झील के फटने से आई बाढ़ में ढह गया। इस तरह की घटनाओं की आशंका और भी बढ़ेगी, जिसका असर समग्र विकास पर पड़ेगा। दुनिया पर बढ़ती गर्मी का असर होने से बर्फ़ पिघलने से बाढ़ के हालात बनेंगे। उधर 2050 तक 20% देश जल संकट से घिर सकते हैं। 2048 तक दुनिया के औसत तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। गर्मी बढ़ने से ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, जिससे वायु प्रदूषण फैलेगा। इसमें 2030 तक 70 लाख मौतें हो सकती है। 2,50,000 लोगों की मौतें होने लगेगी हर साल तापमान बढ़ने की वजह से। 2030 तक पैदावार में गिरावट आने से भूखमरी बढ़ेगी, जिससे अकाल जैसे हालात हो सकते हैं। 2 से 4 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है केवल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सवाल है कि इसके लिए दोषी कौन है। यह तय है कि इसके लिए किसी एक सरकार या किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन यह भी कहना गलत नहीं है कि इसके लिए कोई भी सरकार या कोई व्यक्ति दोषमुक्त नहीं है। आज बढ़ता तापमान यदि मानव जीवन के लिए खतरा है तो हम सभी कटघरे में हैं, क्योंकि मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में प्रति वर्ष 1,53,000 से अधिक मौतें भीषण गर्मी या लू के कारण होती है। इसमें सबसे ज़्यादा यानी 20% मौतें भारत में होती है, जिसके कारण काम के घंटे भी गिर रहे हैं और यह कुल काम के घंटे का 5.8% काम जो है वो काम के घंटे घट रहे हैं। पिछले 12 साल में 45 डिग्री से अधिक तापमान वाले दिनों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। यह राजस्थान में 145 दिन था, आंध्र प्रदेश में 111 दिन, ओडिशा में 108, हरियाणा में 101 दिन और झारखंड में 99 दिन, वहीं मध्य प्रदेश में 78 दिन थे। किसी भी गंभीर समस्या का समाधान बगैर राजनीतिक इच्छाशक्ति के संभव नहीं और हमारे राजनीतिक दलों में, सियासत में ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता तापमान कितना उसको सीरियस है, कितना ये हाशिए पर है, इसका इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में ये अंतिम से है। एक तरफ जहां बीजेपी के घोषणा पत्र में बढ़ता तापमान और पर्यावरण का मुद्दा उसके 67वें पेज पे है, जो कि उसके समापन का घोषणा पत्र है, वो अंतिम है घोषणा पत्र का। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये 41वें पेज पे है, जो कि उसका अंतिम अध्याय है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे राजनीतिक दलों में ये पर्यावरण का मुद्दा, पर्यावरण को लेके वो कितने गंभीर है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। पटना के बाजार समिति से नमस्कार, मैं पंकज कुमार।